वास्तव में जो चरण होता है एक स्थूल चरण होता है, जिसको लोक भाषा में उसको लात बोलते हैं। लात, पाँव, पैर। तो लोक भाषा में लात बोलते हैं। लोग उसको छूते हैं, पैर को, चरण को स्पर्श करते हैं। तो बुद्धि रूपी पाँव को स्पर्श करना माना जो कह रहे हैं उसको छू लेना, स्पर्श कर लेना बुद्धि से, और अपने दिमाग से दिलों तक उतारना, दिल तक, रोम रोम में, हमारे जीवन में वो उतरे, तभी तो संस्कार बनेंगे ना। इस सनातनी विचारधारा, सनातन धर्म, सनातन धारणा सबसे पुराना, यहाँ पूर्वज आत्माएं हैं। आप सभी पूर्वज हो, ये जो हैं उनके लिए है। आप सभी पूर्वजों के पास आए हो, कारणे लाया गया है, कहिए समय की शक्ति। तो धन्यवाद करिए आप सभी। किसी के घर में हम जाते हैं तो वरिष्ठ लोगों से पहले मिलते हैं, दुआ सलाम होता है, नमस्ते होता है, प्रणाम होता है, कुछ नाश्ता पानी होता है। उसके बाद धीरे धीरे एक दूसरे के बारे में हम जानते हैं और बताते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल आप ही जानोगे संगठन के बारे में कि कैसे इसमें लोग रहते हैं, इनमें के सेवाधारी। नहीं, आप जाने जाओगे। पहली बात तो जान लीजिए, नीचे वाला कभी भी ऊपर वाले को चेक नहीं कर सकता है जो माइनस है। यहाँ माइनस प्लस की खेल है। दो आत्माएं जब मिलती हैं किसी से भी, एक जीवन में आपको जरूर बनाना पड़ेगा, जिसको गुरु बोलते हैं। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है, बोध नहीं हो सकता है। और अपने बचने के लिए कोई बना ले, अपने बचने के लिए नहीं होता। हम तो अपने माता जी को गुरु मानते हैं, हमारे तो भैया जी हैं ना, वो ज्ञान में हम तो उन्हीं को मानते हैं। अपने पिताजी को मानते हैं, अपने दीदी दादी जी को मानते हैं, हम तो उनको। ऐसे नहीं चलता है, ऐसे गुरु नहीं। ये छुपने के लिए गुरु है। एक क्या बनाते हैं अपने को, ओढ़ के छुप जाओ, आप दुबक जाओ। गुरु का जीवन में जो स्थान होता है, आप सभी को अभी कह तो रहे पता नहीं है, तो धीरे धीरे आप सभी का एक सौभाग्य, एक चांस मिला हुआ, इस चांस को मत खोइए, इस चांस को मत गंवाइए। अगर अपने घरों से निकले हैं आप सभी, कुछ टाइम दिए हैं इन संगठनों में, धन का सहयोग किए हैं, संकल्प कितना किए, अपने संबंधियों को लेके गए हैं, तो आप सभी जिम्मेवार आत्माएं हैं। जवाब देना है आप सभी को, समाज को, परिवार को, दुनिया को, संगठन वाले को। तो उसके लिए अच्छे से एक एक्स्ट्रा मदद की जा रही है और आप लोग इसका लाभ लीजिए। जो जिसका स्थान है, अंदर क्या होता है, हमारे मन, वचन, कर्म का एक 3 आयाम जो होता है, एक कार्य क्षेत्र होता है। इससे जैसे अगर हम जो संकल्प है हमारे अंदर, तो संकल्प की बात तो बाद में, वाणी, क्योंकि अंदर दिखता नहीं है। क्या क्या लोग सोचते हैं, दिखता कैसे है, जब वाणी होती है कर्म में और वाणी में आपके अंतर होता है, तब पता चलता है आपकी अवस्था के बारे में। वाणी और कर्म से पहचाने जाते हैं, संकल्प से कोई पहचान में नहीं आता है, क्योंकि वो 2 मशीन पकड़ने वाली है। गिरफ्तारी 2 से होगी, वाणी और कर्मों से। मनसा से तो गिरफ्तार वही शक्तियाँ ही करती हैं, और सामने वाला तो पता नहीं होता है। जानते हैं लोग कि अरे हम तो बहुत अच्छा जानते थे, ये ऐसे निकल गए। कब पता चलता है, वाणी और कर्म से। ऐसा कुछ कर्म होता है उनके द्वारा, तब उनके बारे में ऐसे होता है। फिर अच्छाई के बारे में भी होता है, अरे हम तो इनको ऐसा समझते थे, तो बहुत अच्छे हैं। दोनों बारे में पता चलता है। अगर आप अच्छे हैं, ईमानदार हैं, कुछ अंदर लक्ष्य लिए हुए हैं, तो अपने को आप क्या करिए, प्रेजेंट में पेश करिए। आप एक आत्मा के, सिर्फ एक के साथ, और एक के साथ अगर आप पढ़ाई पढ़े हैं तो आपका क्या है, माता गुरु। बाकी सबका रिगार्ड रखिए, सहयोगी बनिए, सम्मान करिए, सब कुछ करिए। माता गुरु, अगर इस संगठन के बाहर कोई माता गुरु है, तो मेरा ये निवेदन है सभी से कि अपने गुरु के प्रति आप ईमानदार रहिए। मर जाइए अगर ये दिखाई दे रहा है कि यही है सब कुछ। दुनिया के लिए नहीं सोचिए, वो आपके लिए हो सकता है, क्योंकि दुनिया के लिए वो राज्य सरकार हो सकता है, लेकिन केंद्र सरकार नहीं हो सकता है। ये सभी लोग ध्यान रखें। सभी राज्य में जो भी सेवाधारी भाई लोग हैं, जो अपने को वर्तमान समय पिता मान के बैठे हैं, जिसको बाबा बोला जाता है, पुरुष गुरु बोला जाता है, तो वो राज्य सरकार हो सकते हैं, लेकिन केंद्र सरकार नहीं हो सकते। ये सभी लोग ध्यान दें। तो उनके साथ आप ईमानदार रहो, उन्हीं को पकड़ के। आपको लग रहा है कि नहीं, सनातनी विद्यालय में ये क्या है, निर्णय करने का शक्ति, कि इसके लिए होमवर्क मिला था कि परखने की शक्ति को धारण कर स्वयं के लिए और औरों के लिए जो आप पर विश्वास करते हैं, क्या कर लो, किनारा कर लो।
मना अपने ग्रुप में चले जाओ, अपने संगठन में चले जाओ, उनको पकड़ के रहो, किनारा कर लो। नहीं तो आगे चल करके ये लिफ्ट मिलना, जो आपको सहयोग दिया जा रहा है, एक्स्ट्रा मदद की जा रही है, ये सब मिलना बंद हो जाएगा और मजबूर हो जाएंगे आप। आपकी एप्लीकेशन स्वीकार नहीं की जाएगी। ये बाप दादा पहले से वार्निंग दे रहे हैं, बोला है। आप सभी कहाँ तक याद है आप लोगों को, उसको कितना स्वरूप में लाते हैं आप लोग जानिए। तो एक समय आता है, पढ़ते पढ़ते, पढ़ाते पढ़ाते, झूलते झुलाते, जो खुद के फैसले की घड़ी आती है, वो फैसला आपको स्वयं लेना है, आपका कोई और नहीं ले सकता है। आपके माता पिता, आपके सहयोगी कोई नहीं। बीच इस समय, वर्तमान समय, वो फैसला आपको खुद करना है कि आपको क्या करना है, किसके साथ जुड़ के रहना है ईमानदारी से। तो ये कोई संस्था नहीं है, ये कोई मिशन नहीं है, ये एक परिवार है। यहाँ परिवार के भांति ही मिलने आवेंगे और परिवार में अपनों से बात की जाती है, अपनों की पालना की जिम्मेवारी होती है, सबकी नहीं होती है। यहाँ विश्व की अभी बात ही नहीं हो रही है, अभी एक परिवार की बात हो रही है। केंद्र में अभी कौन पहुंचेगा? अपने खुद का तो बन नहीं रहा है, और खुदा का बात करके सबको चले खुद की आने, सभी लोग चल गए, खुद की आ रहे हैं एक दूसरे को, खुदा की बात कर करके। तो ये कायदा होता है। उस जब परिवार में आप सभी आए तो एक दूसरे से पहले परिचित होइए। खास करके जो जिम्मेवार है, जिम्मेवार आत्मा से परिचय हो गया, ठीक है, आ गए, आराम से रहिए। कि मुरली अव्यक्त वाणियों का आधार लेकर के सारे संगठन बने हुए हैं, तो इनके मुखिया का, इनके फॉलोअर के प्रति हमारी जिम्मेवारी बनती है, हमें जिम्मेवारी मिली हुई है, और ये हमारा अधिकार क्षेत्र है। जो इस क्षेत्र में रहने वाले को हम सावधानी दें, जिसके लिए इशारा था कि श्रीमत के बरखिलाफ कार्य करने वालों के खिलाफ आपको आवाज उठाना है। ये श्रीमत नहीं है। बाहरी दुनिया के गवर्नमेंट में भी जो कुछ भी मिलावट करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती है कि नहीं होती है? आप नहीं बेच सकते, नहीं दे सकते। ये आप सभी को सर्टिफिकेट किसने दिया था इस तरह की सेवा करने के लिए? ये विरुद्ध बातें हैं, ये शुद्ध नहीं है, ये अशुद्धि फैल रही है, इस सभी के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आपके संगठन में जो माता ने फॉरवर्ड किया वो अपनी आवाज को दे। पहली बात हमारे हर संगठनों से निवेदन है, क्योंकि उनके गुरुजी उसके साथ ईमानदार नहीं, वो अपने सर पर नहीं बैठाए हैं, वो खुद उनके सर पर बैठे हुए हैं। उनकी आवाज नहीं निकली, वो खुद अपना देना। क्या कहना है उनका संगठन के प्रति? उनकी आवाज को तो लाख किया गया है, वो नहीं बोल सकती हैं। इस कलश को लेकर के जो उनके गुरुजी दिए हैं, जो उनको बहुत लालसा है उनके मनसा में, तो फेल हैं वो। आसुरी वृत्ति की आत्माओं के जो शक्ति बनी हुई है, ये शक्तियाँ अपने को कहती हैं कि हम भी शिव शक्ति हैं, हम कम थोड़े ही हैं। देवरानी जेठानी की तरह से अटिया लगाई हुई होती हैं अनुभवी माताओं के साथ। ये सब अच्छी बात नहीं है। चेक करिए आप सभी, शक्तियों का कारोबार, शक्तियाँ शक्तियों के साथ रहती हैं। पांडव का पार्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा, इसमें पांडव कौन है और पंडे कौन है। पंडे और पांडव को प्रत्यक्ष करने के लिए शक्तियों को एक मंच पर आना होगा। अनेक संगठनों से निकल करके आइए, अपने ग्रुप में आप आइए जाइए, अपने ग्रुप का ही सेवा करिए, लेकिन फाइनल करने के लिए जरूर फाइल लाना पड़ेगा। केंद्र सरकार को रिपोर्ट देना होता है, तभी केंद्र सरकार का सहयोग मिलता है। क्या बाहरी दुनिया का सिस्टम से अलग कारोबार हो जाएगा? बेहद करके बेहद में भी कारोबार होता है। बेहद में शरीर है या नहीं है? हद और बेहद की परिभाषा को सभी लोग समझ लीजिए अच्छी तरीके से। बहुत सारे अहम है, वहम है, भ्रांतियां हैं, भ्रम फैला हुआ है। तो असुरों की ताकत मत बनिए आप सभी। वो आसुरी वृत्ति वाले, वो विनाश करने वाली आत्माएं हैं, ये विनाशकारी आत्माएं हैं। ये न स्थापना के कार्य में सहयोग करते हैं, न पालना के। ये सब विध्वंस होता है इनके द्वारा। जो भी आविष्कार हुआ है पॉइंट का, सब विनाश करने वाला है। विज्ञान है, सब ज्ञान है ही नहीं, इसमें आत्मबोध है ही नहीं है। थोड़े समय के लिए आप चलोगे इसको लेकर के, ये याद रहे, बंधक बना लोगे सुना सुना के। जितने सीरियल का, पुराने फिल्मी गीतों का या रामायण महाभारत का जो भी प्रकरण लेके उसमें दिखाते हैं, वो जो पकड़ते हैं ना प्रकरण को लेकर के, जो उपकरण अपना बनाए हुए हैं, उससे निवारण होने वाला नहीं है। कारण बन रहे हैं सभी लोग, लेकिन रियल सीन उसमें क्या है? जिसके जीवन की घटना है। महावीर की बात, महावीर महावीरनी, अब इसमें बहुवचन लगाया, तुम सब महावीरनिया हो, महावीर हो तुम सब, जबकि एक महावीर है, एक महावीरनी है, और वो महावीर महावीरनी को ही जन्म देते हैं। एक वचन के बाद बहुवचन कैसे है, इसको जरूर आप सभी समझो, ध्यान से समझ लीजिए, कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। एक ही महावीर था,
जो 7 समुद्र पार किया था, उस शक्ति का पता लगाया था। वो शक्ति कौन सी थी? जो गुप्त थी, आदि शक्ति, पाताल निवासिनी, मूल निवासिनी, माना बोध हुआ था उसको। बाकी सबको मैया के नैया में बैठना पड़ेगा। सबको मैया के नैया में दिखाया है ना बीके के कोर्स में। ब्रह्मा बाबा, दादा लेखराज बैठे हुए हैं नाव में, सबको उतार करके क्षीर सागर से ले जा रहे हैं। सतयुग में जाने का बहुत शौक था ना सबको, अभी भी अच्छा लगता है स्वर्ग। तो सतयुग से पहले एक स्वर्ग है जहाँ समान विचारधारा का एक वर्ग है। आप सभी समझ लें, हम तो पहुँच गए संगठन में एंट्री कर लिए, तो नहीं ऐसी स्टेज में इतनी आवाज़ होगी, इतनी स्ट्रिक्ट वाणी आएगी, या ऐसी ओरली आएगी जिसको मुरली बोलते हैं, जहाँ पर इतने भाग दौड़ नहीं होंगे। उस संगठन में एंट्री करने के बाद आज सभी स्वरूप वाले इस तरह के अनेक रूप स्वरूप धर के नहीं जा सकते हैं उसमें। उस परिवेश में एक ही भेष होगा उस देश में जाने के लिए, कायदा है। और ज्ञान कौन सा है? गीता का है। गीता का भगवान सिद्ध करो, सारे टंटे दूर हो जाएंगे। तो गीता का भगवान गीता ही तो बताएगी। ऐसे स्वभाव संस्कार वाली आत्मा जिनका कुछ लक्ष्य ही नहीं, आधार ही नहीं है, और निकल जाते हैं, जबकि अधिकार क्षेत्र उनका नहीं है। तो उस पिता से संबंध है, वो उनका पिता है या पति है या पुत्र है, ये पता चलना चाहिए। उनसे संबंध कौन सा है? सर्व संबंध से पहले एक संबंध को क्लियर करना पड़ेगा। तो उनको बचाने के लिए वो आए, इससे नहीं बंधक बनने वाले हैं। सनातनी विद्यालय के जो स्टूडेंट हैं, जो शासन करते हैं भोले भाले आत्माओं के ऊपर, ये आपका शास्त्र है, गीता का शास्त्र नहीं है। यहाँ प्रैक्टिकल चैतन्य है, प्रैक्टिकल है। इस थ्योरी में थिरकना नहीं है। थ्योरी को लेके जो थिरक रही हैं, थिरकने लगी लेकर के, तो दूसरा बटन दबाओगे तो तुम्हारा फ्यूज उड़ेगा, तुम्हारा मेमोरी में जो रहेगा उड़ भी जाएगा, जो नहीं सेव होना होगा वो होगा, तो आपको नुकसान करेगा कि नहीं करेगा? जो डिलीट करना उसको सेव करोगे तो सबका माइक अर्थात आवाज़ बंद हो गया और उन्हीं का आवाज़ चालू रखा। उनका आवाज़ चालू है आज भी किसी भाई से बतियाएंगे या तो माता से, तो हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आप क्यों सुनाओगे भाई? माता को आगे करो ना। जो आपके इतना इशारे घूम रही हैं लोग लेकर के, उनको आगे करो, वो दें। जो आप बोल रहे हो उनसे बोलवाओ, उनके अंदर उतारो ना, अपनी शक्ति को आगे करो ना। जितने भी धर्म पिता आए, ये सब धर्म पिताएं हैं विनाश करने वाले, ये विनाश में सहयोग करते हैं। किसी ने भी, जितने भी धर्म पिता आए, किसी ने भी माता को आगे नहीं किया, और बाप आते ही माता का सिलसिला शुरू करते हैं। ये बुद्धि में पॉइंट नहीं है। बड़े आए पढ़ने वाले हुए थे सभी लोग। माता का सिलसिला किस संगठन से शुरू हुआ? जो माता को आगे किया गया। माता को आगे करो, माताएं मैदान में आ जाओ। मैदान में आने के लिए किसको बोला था? आए मैदान में एक हो करके। पहले एक तो उसमें हेड होगी कि नहीं होगी सभी माताओं में, कि सभी हेड होके हेडिंग निकालेंगे, छापेंगे अपने अपने उसका बैनर पे बना करके। माइक जो होती है माँ की होती है, बाकी सबका माइक, उसको लाइक करने से सबका माइक बंद हुआ और हो जाएगा, याद रहे। ये हो गया। अच्छा, माँ में कम याद करो। माँ में कम माना माँ में, जो माँ है माँ में एकम को याद करो। वो एक है, वो माँ में कम, माँ में एकम को याद करो। वो एक है, वो माँ में है, माँ के साथ कंबाइंड है। और प्रैक्टिकल भी है, सिर्फ कंबाइंड से नहीं होगा। प्रैक्टिकल सीन चारों आयामों में घेरना है सबको। ये सभी घिरे हुए हैं, सबकी बुद्धि फेरी हुई है और सब फेरी लगाने में लगे हुए हैं। अभी क्या बोलते हैं? हम तो सबका सुनते हैं, हम तो सबको लेके चलना है ना सब। अरे ये क्या है? ये भावनात्मक बातें हैं, ये भावनात्मक बातें हैं। आप समेट लीजिए और सिमट जाइए। आपके पास ताकत नहीं है सबको लेके चलने की। अपनों को लेके चलिए, अपनों के साथ में रहिए। लेके चलना क्या? मर्यादा में रहिए, मर्यादा से पार्ट बजाइए, शूटिंग अच्छा करिए। एक संगठन में एक के बन के रहिए।